नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 30 मार्च से 5 अप्रैल के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे असर और उसका समाधान लेकर आया हूँ। कन्या राशि में अगर हम ग्रहों के बड़े परिवर्तनों की बात करें तो सबसे पहले तो चंद्रमा ही करते हैं कि चंद्रमा सबसे पहले चेंज होता है। वो आपकी 12वीं राशि से लेकर आपकी तृतीय राशि तक संचरण करेंगे। और जो बड़े परिवर्तन हो रहे हैं वो हो रहा है मंगल, जो आपकी छठी राशि से गुजर रहे थे, वो 2 अप्रैल दोपहर 3:28 पे आपके सप्तम राशि में आ जाएंगे, जो आपके लिए चिंता का कारण है। और शुक्र जो है, जो बहुत अच्छे बने हुए थे पिछले समय से, मैं बहुत आपके बिजनेस की, आपके वैवाहिक जीवन की जितनी तारीफें कर रहा था, वो शुक्र अब अपना स्थान परिवर्तन कर चुके हैं। शुक्र आपकी मीन राशि से मेष में, मतलब आपकी राशि से अष्टम आ गए, जो थोड़ा सा कष्टकारी है। तो हमारा समय एक जैसा नहीं रहता है। कभी हमारे जीवन में सब कुछ लग्जरी और सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, अगले ही पल जब ग्रह चेंज हो जाते हैं तो उसमें रुकावट आ जाती है। तो छोटी मोटी रुकावटें कन्या राशि वालों के जीवन में आ रही है। जो पहले इनको सुख मिल रहे थे उसमें कमी आ रही है। चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि 12वें चंद्रमा से आपका सप्ताह शुरू हो रहा है, तो 12वां चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं, भागदौड़ और खर्चों की होती है, जिसको हम कभी भी शुभ नहीं मानते। और कभी कभी व्यर्थ खर्चों की भी होती है जब वो केतु के साथ बैठा हो तो इसलिए। और केतु होता है मतलब हेडलेस होता है, उसमें सिर नहीं होता, तो बिना सोचे विचारे, तो उसमें कभी कभी कुछ चमत्कार भी हो जाता है, जैसे इंट्यूशन। और कभी कभी मतलब एक अचानक से एक नुकसान की स्थिति हो जाती है, हमने कहीं निवेश किया और सब कुछ वेस्ट हो गया। तो इसलिए आपको बचना कब है इस चीज़ के लिए? 30 मार्च से जो हमारा सप्ताह शुरू हो रहा है 31 मार्च रात्रि 9:33 तक, मतलब सप्ताह के पहले 2 दिन आपके चिंता कारक हैं। शेष सप्ताह में सब कुछ अच्छा है आपके। अगर हम देखें कि 31 मार्च के बाद की हम बात करें, 1 अप्रैल से लेकर मतलब पहले जो 2 दिन हैं वो आपके लिए बड़े मतलब आत्मकारक है, शक्तिकारक है, आपके जीवन में नई संचार लेकर आएंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत पारिवारिक चिंताएं देंगे, उसके बाद आपके मौज शौक देंगे, भागदौड़ देंगे, और आपके फन लविंग कार्य होंगे। तो ये आपके जीवन में परिवर्तन होगा। तो शुरुआत के 2 दिन थोड़े चिंताजनक है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य को लेकर मेरा जैसे मानना है कि राशि से छठा गोचर इतना बुरा नहीं होता, पर लग्न से छठे में गोचर बुरा होता है। गोचर नहीं, ग्रह का होना बुरा होता है। पर जो मेरा अपना अनुभव है, तो उस समय मैं यही कहूँगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ग्रंथों के अनुसार और प्रैक्टिकल नॉलेज में, दोनों को मिलाकर मैं बोल रहा हूँ कि स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा। और क्योंकि मंगल परिवर्तन जो होगा वो भी आपके राशि को दृष्टि करेंगे मंगल, जो कि अच्छी बात नहीं है। और मंगल आपके राशि के लिए वैसे भी अच्छा ग्रह कभी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लेकर थोड़ी सी चिंताएं दिख रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी में एक ही बात कह सकता हूँ, जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए समय ठीक है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए समय उतना ठीक नहीं है। अभी थोड़ा सा समय चिंताजनक है। कुछ कर्जे बढ़ सकते हैं और कामों को लेकर कर्जों का बढ़ना अच्छा नहीं होता, जो व्यवसायिक जीवन में दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो सोच समझ के कर्जा लें और उतना ही लें जो आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल ज़रूरी हो, अन्यथा बच सके तो अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि हम अगर मतलब वित्तीय लाभों को देखें, तो वित्तीय लाभों के लिहाज से समय एक एवरेज है। ना तो हम इसे ख़राब कह सकते हैं, ना अच्छा कह सकते हैं। जैसा चल रहा था वैसे ही चलता दिख रहा है। कोई सडन गेनिंग अभी इस समय नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन, ये दोनों थोड़े थोड़े डिस्टर्ब हैं। प्रेम संबंधों का स्वामी शनि अस्त है, इसलिए डिस्टर्ब है। और वैवाहिक जीवन के अंदर मंगल का प्रवेश होना वो कोई खास अच्छा नहीं है। हालांकि वैवाहिक जीवन का स्वामी बृहस्पति कूल एंड काम है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस समय जब इतनी सारी नकारात्मक बातें आ गई हैं, तो क्या पॉजिटिव है इस समय? पॉजिटिव ये है कि जो लोग अपने ज़मीन मकान बनाना चाहते हैं उनके लिए समय फेवरेबल चल रहा है। और ये समय आपका जून तक फेवरेबल ही है। तो जून तक आप अपने प्रॉपर्टी के सुख अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, ज़मीन मकान वाहन भी कह सकते हैं, इन सब चीज़ों में, और जिसमें ज़मीन मकान को मैं ज़्यादा फेवर करूँगा, तो वो आपके जीवन के अंदर उसका लाभ मिल सकता है। और जो लोन की जो मैंने बात करी है, उसके प्रति अगर आप लोन ले रहे हो, फिक्स एसेट के लिए लोन ले रहे हो,
तो वो लोन बुरा नहीं है। अगर आप ऑफिस का एक्सटेंशन कर रहे हैं, कोई नई बिल्डिंग ले रहे हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आती है। तो बिजनेस में जो मैंने आपको लोन की चिंता बताई है, पर वो लोन अगर आपके प्रॉपर्टी, ऑफिस इनके लिए है तो वो आपका एक तरह से फिक्स एसेट है, ऐसे लोन लेना बुरा नहीं है। अब बात करते हैं आपके, जैसे मैंने प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन दोनों में चिंताएं बताई हैं, तो अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के अंदर भी, क्योंकि शनि जो है, शनि देव चिंता दे रहे हैं, अस्त है, 17 अप्रैल तक रहेंगे। 17 अप्रैल तक थोड़े बहुत शिक्षा में भी अवरोध, अड़चने आ सकती हैं। शनि मंदिर में जरूर तेल चढ़ाएं शनिदेव को, जिससे शनिदेव प्रसन्न रहें, तो आपके जीवन की छोटी मोटी समस्याएं दूर हों। अब बात करते हैं ओवरऑल आपके इस हफ्ते का उपाय क्या करें। ओवरऑल उपाय करने के लिए बड़े अच्छा उपाय है मसूर की दाल का दान करना। मंगल है, कष्ट दे रहा है, मंगल का ग्रेन मसूर की दाल है, साबुत जो अपने धुली हुई जो पिंक कलर की मसूर की दाल होती है, उसी का दान करना है आपको। और वैसे आप इस हफ्ते में, पूरे हफ्ते में कभी भी कर सकते हो, पर मंगलवार क्योंकि मंगल का दान है तो विशेष हो जाता है, तो मंगलवार को तो करें। इसके अलावा अगर कोई कष्ट दिख रहा हो तो दूसरे दिनों में भी आप कर सकते हैं। हालांकि उसकी गणित हम निकाल कर देते हैं, उसे बोलते हैं मंगल की होरा। प्रत्येक दिन मतलब सूर्य से सूर्यास्त के मध्य करीब करीब 2 बार मिल जाती है, तो वो 1-1 घंटे का समय, उसमें दान करके पूर्ण लाभ मिल जाता है जो मंगलवार को मिलता है। तो मसूर की, और अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है तो अगर मन में संकल्प लेके भी करोगे मंगल के लिए कर रहे हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो मसूर की दाल का जरूर से दान करें, जिससे आपकी ये समस्या कम हो जाए। मूल मंत्र है स्वास्थ्य पर मुख्य रूप से ध्यान दें। मैंने शुरुआत ही कह दिया था कि मेरा अनुभव जो कहता है, जो ग्रंथ कहते हैं और प्रैक्टिकल कहते हैं, दोनों को मिलाकर मेरा अनुभव ये कहता है कि स्वास्थ्य आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। धन्यवाद।